नमस्कार, मैं तरम्बल में मैं तुषार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के इस सेशन में मैं कराने जा रहा हूं आपको कुछ कैलकुलेशन की ट्रिक्स वगैरह, जिसकी वजह से आप आराम से पेपर में अपना अच्छा खासा टाइम बचा पाएंगे। ठीक है, और इसको कराने की मेन वजह भी यही है मेरी कि काफ़ी सारे बच्चों ने मेरे से कहा कि सर CHSL की डेट्स आ गई हैं, CGL मेंस भी पास आ रहा है, तो सर बताइए कैसे हम पेपर वगैरह में अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाएंगे, या NTPC की अब देखो डेट आई गई है। तो काफ़ी बच्चों ने मेरे से बोला, तो मैंने कहा ठीक है, उन लोगों के लिए ना मैं सीरीज चला देते हैं 4-5 वीडियोज़ की, और वीडियोस की लेंथ हम कम ही रखेंगे जिससे बच्चा बोर वगैरह ना हो। और उन वीडियोस में क्या होगा कि आपको जितनी भी कैलकुलेशन की टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, छोटी मोटी जो भी इफेक्टिव तरीके से लग सकती है पेपर में, वो सारी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं हम आज के सेशन। ठीक है, हाँ, लेकिन उससे पहले एक और बात यार, आप चाहे यहाँ से टिप्स एंड ट्रिक्स देखो या कहीं और से आप पढ़ रहे हो वहां से आप देखो, वो तब तक आपके किसी काम की नहीं है जब तक आपने उनकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करी है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? मैंने क्योंकि खुद इन पेपरों को निकाला हुआ है काफी बार, मैं खुद पेपर में बैठा हूँ और मुझे उस प्रेशर का काफी अच्छे से अंदाजा है जो बच्चा फेस करता है पेपर में। और इन द एंड क्या होता है, प्रेशर में बच्चा वही मेथड अप्लाई करता है जो उसकी उसने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी है पहले। तो अगर आप यहाँ से भी कुछ पढ़ रहे हैं तो आप उस टिप या ट्रिक की कम से कम इसी के जस्ट के बाद 50-60 बार क्वेश्चनों में लगाइए, अलग अलग क्वेश्चनों में, तभी वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब होगी। नहीं तो आप अभी तो याद रखेंगे, फिर थोड़े दिनों बाद भूल जाएंगे उसे। ठीक है, या फिर भूलेंगे नहीं तो लगाएंगे नहीं, पेपर में लगाएंगे वही इन द एंड जो आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आप चाहे यहाँ से पढ़िए या कहीं और से पढ़िए, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस का ही टाइम है मेनली। तो बिना किसी तरीके देखते हैं आज की मैं टिप या ट्रिक किस चीज के ऊपर लेके आऊँ। तो आज की जो मेरी पहली ट्रिक है, या आप कह सकते हैं जो भी है चीज, ये है हमारी एडिशन और सब्ट्रैक्शन को लेके। जब डिजिट इंटरचेंज होती है, जैसे आप समझ नहीं पा रहे तो मैं समझा देता हूँ कैसे। आप हेडिंग कर लीजिए, व्हेन डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड। व्हेन डिजिट्स आर, देखो यार राइटिंग वगैरह मेरी बोर्ड पे इतनी अच्छी आती नहीं, मैं आपको बताऊँ, वैसे कॉपी में लिखवा लो कितना भी अच्छा यार। काफ़ी लोगों ने तारीफ करी मेरी कॉपी में राइटिंग की, बट यार बोर्ड वगैरह पे ना आदत नहीं मेरे को अभी इतनी। तो देखो पहली जो चीज़ है, व्हेन डिजिट्स आर इंटीजर्स को मान लेते हैं एडिशन हो रहा है, और किस तरीके से हो रहा है मान लेते हैं 86 लिखा हुआ है प्लस 68 लिखा हुआ है। ठीक है, या फिर 19 प्लस 91 लिखा हुआ है, या और कुछ ले लीजिए आप, मैं भी और कराऊंगा वैसे इसके ऊपर सवाल भी। तो देखिए जब इस तरह से कुछ होता है तो हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं पेपर में। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या लिखा है 86 प्लस 68। तो जब वैसे तो एडिशन कोई इतनी बड़ी चीज़ भी नहीं, बट मैंने काफ़ी बच्चों को दिक्कत होती है, या फिर जब सिंप्लीफिकेशन के सवाल आते हैं तब बच्चा वहाँ पे एडिशन थोड़ी बहुत गलती कर देता है। तो उसी के लिए ट्रिक है मेरी। क्या है ट्रिक? देखो आप क्या करो, जो भी इनका सम ऑफ डिजिट आ रहा है, ठीक है, सम ऑफ डिजिट जो आता है, क्या आता है? सम ऑफ डिजिट। जब इस तरह की सिचुएशन हो कि डिजिट जब हमारी इंटरचेंज है, अब सम ऑफ डिजिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 से। समझ रहे हैं आप? देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे सम ऑफ डिजिट कितना है, आप बोलोगे 8 प्लस 6, ठीक है, इंटू 11 कर देते हैं, मैंने कहा 14 इंटू 11 हो जाएगा, विच इज आ जाएगा हमारा 154। आई होप सभी को 11 से मल्टीप्लाई करनी काफ़ी अच्छे से आती होगी। समझ रहे हैं? या फिर ऐसे जैसे ये वाला है, इसको कैसे करेंगे? इसको ऐसे करेंगे, हमने कहा भाई सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, इंटू 11 करेंगे, विच इज इक्वल टू 110। देखिए ये आसान इसलिए है क्योंकि 11 का टेबल लगभग हर बच्चे को आता है। आई थॉट कोई एक बहुत ही गया गुजरा बच्चा होगा जिसको 11 का टेबल भी ना आता हो, ठीक है, या 11 से मल्टीप्लाई करनी ना आती हो, तो इसलिए ये आसान है। और सिंप्लीफिकेशन में काफ़ी आसान हो जाएगी। मैं भी आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर में जो आए सिंप्लीफिकेशन के, प्लस और माइनस पे, और बच्चों ने वो भी गलत करे हुए हैं। तो आप देखिएगा कैसे हम अप्लाई करते हैं पेपर वगैरह में इसको। तो आप देखिए, फिर मैं समझा रहा हूँ क्या चीज़ है। जब एडिशन में अगर डिजिट्स हमारी इंटरचेंज हो तो हम क्या करते हैं, सम ऑफ डिजिट को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। आपने अभी 2 एग्जांपल भी देखे, आपके तो मैं आपको एक और एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ। एक और एग्जांपल ले लीजिए, थर्ड एग्जांपल ले रही है। क्या है एग्जांपल? देखिए आप लेटेस्ट से आप 45 प्लस 54 ले लीजिए। वैसे तो 99 आएगा, बहुत छोटी बात है, लेकिन कई बच्चों को नहीं आता, 11 into 9 करेंगे 99। या आप थोड़े बड़े ले लीजिए, आपको लग रहा है कि नहीं यार इसमें मेरे को बात जम नहीं रही, तो मैंने कहा ठीक है मत जमाओ भाई, इसमें तो जमेगी। अभी इसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है किसी बच्चों को 98 प्लस 89 ऐड करने में, हो सकती है भाई, दूसरी हो सकती है, बड़े बड़े डिजिट्स हो गए भी। कई बार तो डिजिट्स आसान होते बच्चा कर देता है, लेकिन कई बार नहीं होता तो नहीं कर पाता। तो 9 और 8 कितना होता है? 17 इंटू 11 करेंगे, विच इज इक्वल टू 187। समझ रहे हैं? देखिए 11 से मल्टीप्लाई करना होप आपको आता होगा, नहीं आता तो मैं यहाँ पर थोड़ा समझा देता हूँ 11 से कैसे करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, इससे आपने लिखा हुआ ना 11 इंटू 17, देखिए कैसे किया मैंने, 7 × 7 लिखा, फिर आपको पता है एक बार 7 आएगा, एक बार 1 आएगा ना, जब आपने कभी मल्टीप्लाई किया होता, आप देखते हो ऊपर 1 आएगा फिर 7 आएगा। तो आप एक काम करो, जो भी इनका सम होता है ना वो यहाँ लिखो, ठीक है, और इन द एंड
इंडियन 1 लगा, ठीक है, क्योंकि इंडियन 1 इंटू 1 ही आएगा। कैसे क्या फिर समझ लो आप, मैंने क्या किया, पहले 1 इंटू 7 की, मैंने कहा 7 आ गया, फिर 7 और 1 को क्या किया, ऐड करके यहाँ लिखा, और फिर 1 इंटू 1 किया, वो यहीं आ गया ऐसे, ठीक है। तो आगे और देखते हैं इसी तरीके की एक और ट्रिक जो कि हम सब्ट्रैक्शन में लगा सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं इनसे क्वेश्चन भी कराऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराओ, मैं ऑब्वियसली वो भी कराऊंगा, या आपको ऐसे ही कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब आप देखो सब्ट्रैक्शन वगैरह में हम कैसे लगाते हैं। मान लो सब्ट्रैक्शन हमें दिया है, सब्ट्रैक्ट करना है हमें, सब्ट्रैक्ट। देखिए अगर सब्ट्रैक्शन है हमारे पास तो हम कैसे लगाते हैं, फटाफट आप देखो। जैसे मान लो हमें दिया गया है, अब ये 61 माइनस 16 करने को बोलते हैं, मान लीजिए आप। तो देखिए इस तरह के केस में हम क्या करते हैं कि जो डिफरेंस ऑफ डिजिट होता है ना, डिफरेंस ऑफ डिजिट क्या लेते हैं, डिफरेंस ऑफ डिजिट, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 9 से, ठीक है। आई होप 9 का भी टेबल सभी बच्चों को आता ही है, ऐसा तो कोई एक आधी बच्चा होगा जिसको 9 का टेबल ना आता हो, आई होप, ठीक है। तो आप कहेंगे भाई इनका सब डिफरेंस ऑफ डिजिट आ रहा है 6 माइनस 1 इंटू में 9 विच इज इक्वल टू 5 इंटू 9 इक्वल टू 45। देखिए यही आता है कि नहीं आता, ऑब्वियसली यही आता है। 11 6 जाएगा 5, इधर 5 में 7 जाएगा 4, 45 आया कि नहीं आया। एक और देख लीजिए, अगर आपको लग रहा है भाई इसमें आपको थोड़ा डाउट है, या आपको लग रहा है कि मैंने बना के, तो ऐसा तो है नहीं कुछ, केवल इसमें अप्लाई होगा। आप देखिए कुछ और लेते हैं, ठीक है, बिना किसी। अब आप ले लो 92 माइनस 29 ले लो, ठीक है। मैं ना कहता हूँ कि डिफरेंस ऑफ डिजिट्स को 9 से मल्टीप्लाई करना है। आप बोलोगे डिफरेंस कितना है, 7 का है, ठीक है। 9 माइनस 2 7 इंटू में 9 करेंगे विच इज अगेन इक्वल टू 9 7 या 63। देखो 63 आता है कि नहीं आता है। 12 में से 9 जाएगा 3, 1 कैरी किया जाएगा, 12 बन गया। या कितना जाएगा, 7 में से कितना जाएगा, 8 में से 2 जाएगा 6, 63 आ रहा है। देखिए तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पेपर में अगर रिपीटेडली लगातार हमारे क्या इंटरचेंज हो रही है डिजिट्स, तो हम और ऐड प्लस और माइनस है, तो हम इस तरह से आराम से कर सकते हैं सवाल को, ठीक है। अब देखिए पहला सवाल ले रहा हूँ जो आया हुआ है IBPS वगैरह में आया थे, मुझे ईयर याद नहीं है, बट मैंने अभी IBPS की मेरे पास बुक है, आपको तो मैं दिखा भी देता हूँ। तो मैंने उसमें देखा ये सवाल था, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल भी है, क्योंकि लंबा एक्चुअली होता क्या है ना, वैसे प्लस माइनस में बच्चा गलती नहीं करेगा, लेकिन जब बहुत लंबी सी इक्वेशन हो जाती है तो वहाँ कहीं ना कहीं गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो देखिए क्या है वो सवाल, फटाफट आप देखिए। सवाल लिखा हुआ है 97, इधर से लिखना पड़ेगा मेरे को क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी लेंथी है ये क्वेश्चन था। 97 प्लस 17 एज यूजुअल, देखिए डिजिट्स इंटरचेंज हो गई ना, माइनस 62 माइनस 26, ठीक है। फिर लिखा है प्लस का 58 प्लस का 85, अभी खत्म नहीं हुआ सवाल, माइनस का 68 माइनस का 86 प्लस का 32 और प्लस का 22। अब देखिए सवाल मैं कह रहा हूँ बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, अगर किसी का थोड़ा बहुत भी अरिथमेटिक या कुछ अच्छी मतलब कैलकुलेशन अच्छी है तो आराम से सवाल को कर देगा। लेकिन दिक्कत है कि इतना लंबा ये टर्म हो चुका है कि बच्चा कहीं ना कहीं गलती ना कर ही देता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि यार अगर आपको कभी डिजिट्स केवल इंटरचेंज दिखे और प्लस या माइनस हो रहा हो, तो मैंने आपको बताया अगर प्लस हो रहा है, ऐड हो रहा है तो 11 इंटू सम ऑफ डिजिट, अगर माइनस हो रहा है तो 9 इंटू डिफरेंस ऑफ डिजिट। आप कहेंगे हाँ भी आपने अभी यही बताया है मेरे को, तो मैंने कहा देखो कैसे करेंगे इसको। आप फटाफट आप बिना किसी तरीके आप बोलोगे इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, सम ऑफ डिजिट कितना है 9 और इंटू 7 16 है। आप बोलोगे इसको आप लिख सकते हो 11 इंटू 16, ठीक है। आप ये बताओ जैसे माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस ही तो बन जाएगा पूरा, 62 प्लस 26 मैंने कहा बिल्कुल बन जाएगा। आप बोलोगे ठीक है भैया आप इसमें माइनस 11 लिख लो यहाँ पे, 9 में 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस आप बोलोगे ये कितना है 8 और 5 13 है। आप कहोगे हाँ, मैं कहते 11 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 11 इंटू 13 इनको ब्रैकेट में बंद कर दो, काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, और वो कन्फ्यूजन भी नहीं होगी। फिर प्लस यहाँ तक हो गया वो हमारा, ठीक है। अब देखिए इससे एक फायदा और है, आप जब ये लिखते हैं तो आप एक एक टर्म तो भूल ही जाते हैं ना, आपको एक टर्म की तो परवाह करनी नहीं होती आगे वाले की। अब यहाँ देखिए अगेन माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ माइनस आ जाएगा और अंदर कितना जाएगा 11 इंटू 8 और 6 कितना होता है 14, ठीक है। फिर प्लस का 3 और 2 5 होता है तो 11 इंटू 5। अब यहाँ तक आप बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? आई होप किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए 11 हर एक में तो कॉमन आ जाएगा, आपको पता है कॉमन ले लेते हैं 11 अंदर क्या 16 माइनस 8 प्लस 13 माइनस 40
+5। आई होप इसको तो किसी को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए 16 - 14 2 बचता है। ऐसे आप ना 5-5 साल ज़्यादा जल्दी देखा कीजिए, ठीक है। ऐसे 13 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 5, और 5 over 5 10 है कि नहीं है। तो ये अंदर कितना बच जाएगा 12 बच जाएगा फिर, बाकी 2 यहाँ से आया, बाकी वो 10 बन गया। 11 × 12 करना है हमें, विच इज अगेन इक्वल टू 132। ये हमारे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप मैं फिर समझाता हूँ कैसे। देखिए हमारे पास कहते हैं 97 + 79 -62 - 26 + 58 + 85 - 68 - 86 + 32 + 23। एक साथ से पढ़ा है भाई साहब, मुश्किल है एक साथ से पढ़ना इतनी लंबा। तो यार हमने क्या किया, फिर हमने कहा भाई 11 इंटू सम ऑफ डिजिट किया, फिर यहाँ पे हमने माइनस कॉमन लिया, फिर हमने किया एडिशन ही बन गया। फिर से हमने फिर 11 × 8 किया, सिमिलरली आगे करते चले गए। फिर हमने 11 कॉमन ले लिया और बाकी अंदर जो भी बचा उसका प्लस माइनस करके देख लिया। तो 12 आए अंदर, 11 × 12 के 132 आंसर। एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ इसी चीज़ के ऊपर, अब किसी बच्चे को क्लियर नहीं हुई भाई ये बात, तो देख लो कैसे और अप्लाई करते हैं इसको, ठीक है। एक क्वेश्चन और आया है, ये IBPS 2010 में आया हुआ है। आपको अगर इतना पुराना है, लेकिन भाई पेपर में तो आया है ना, कैलकुलेशन तो हो रही है ना। तो देखो कैसे आएगा ना, 34 - 43। ऐसा नहीं है सीजीएल में भी भाई साहब ऐसी कैलकुलेशन काफ़ी जगह मिलेगी आपको। मैं आप सोचते हैं कि सीजीएल में नहीं आती, बिल्कुल आती है कैलकुलेशन। आपको थोड़ा पता कहीं पे भी आ सकती है। -29 + 92, ठीक है। फिर आएगा माइनस का 68 प्लस का 86, फिर हम लिखेंगे माइनस का 79, यहाँ पर प्लस का 97, अगेन -62 प्लस का 26। आप एक बार ट्राई करो इसको खुद भी करने की, बाकी मैं तो करा ही रहा हूँ। देखो कैसे करेंगे इस सवाल को। अब आप देख रहे हो कि है ना सब्ट्रैक्शन है, क्या है सब्ट्रैक्शन है। और आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि सब्ट्रैक्शन में जब हम बड़ी वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, मान लेते हैं जैसे 30 को -43 लिखा है, तो आप बोलोगे ये 43 का बड़ा है और इस पर साइन नेगेटिव का है, तो ओवरऑल जो बात आएगी ना वो नेगेटिव की आएगी। काफ़ी बच्चों की बात नहीं बता, मैं समझाए तो एक नंबर लाएंगे, तो मान लेते हैं एक नंबर लाएंगे, लेटर से नंबर लाएंगे, ये 0 पॉइंट है, 1 2 और नंबर ये 3 है, ये 4, ये सब नेगेटिव है, ठीक है नेगेटिव। अब कई बच्चों को नहीं पता होता है क्यों आता है नेगेटिव, तो मैं उन बच्चों को बता रहा हूँ नेगेटिव क्यों आता है ये, क्योंकि रटाने की आदत बिल्कुल भी नहीं है। अब आप एक बताओ, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप -4 में फिर ऐसे ना लिखे ना, पैसे लिखना, आप फिर कंफ्यूज हो गए। आप लिखो जैसे 2 - 4, तो आप बोलोगे भाई 2 - 4 करने का मतलब है कि -4 में से हम 2 को घटा रहे हैं, एक तरीके से ही मतलब है। तो आप बोलोगे, या फिर आपको ये पता होगा जो पॉजिटिव चीज़ होती है हम उसमें क्या करते हैं, हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये तो पता है ना कि जब हम ऐड करते हैं या कोई चीज़ अगर एडिशन की है, प्लस की है, तो उसका मतलब क्या है, उसको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में आगे बढ़ना है। ये तो पता होगा, बेसिक है। मैं तो 3rd या 4th क्लास में सिखाते थे बच्चों को। आप बताओ यहाँ -4 ये रहा, आपको ये रहा। आप बोलोगे 2 आगे बढ़ना है, 1 स्टेप 2 स्टेप आगे, क्या आंसर है -2 आ रहा है। मैं यही कह रहा हूँ कि जब हमें वह जो साइन है नेगेटिव का बड़े नंबर पे होता है, तो आंसर नेगेटिव का इसीलिए आता है। समझ रहे हैं? अब आपको समझ में आ गया क्यों आता है नेगेटिव का, क्योंकि जो हमारा जो छोटा वाला नंबर है ना पॉजिटिव वाला, वो उतना आगे तक आता ही नहीं है, 0 से आगे बढ़ता ही नहीं है, तो कैसे आ जाएगी पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे देखते हैं सवाल। मैंने इसलिए समझाया क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे -43 है, यहाँ पे +92 है, यहाँ पे +86 है, यहाँ पे -70 है, ठीक है। तो बस यही पे एक आपको समझने की जरूरत थी। तो देखिए क्या होगा। आप एक बात बताओ, अगर आप इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो नेगेटिव वैल्यू तो आएगी, जानते हैं, तो आप नेगेटिव साइन पहले ही लगा। मैंने अभी समझाया क्यों आएगी नेगेटिव, क्योंकि -43 बड़ा है। एज अ कंपेरिजन करें अगर नंबर्स का केवल, ऐसा नहीं है कि -43 एक्चुअल में ज़्यादा बड़ा है 34 से, वो नहीं। अगर हम एक पर्टिकुलर बात करेंगे 43 और 34 में, तो 43 ज़्यादा बड़ा है ना हमारा, इसलिए 43 ज़्यादा बड़ा है, इसलिए मैं इसमें माइनस कर, ठीक है। अब आप बताओ, मैंने क्या होता है कि 9 इंटू डिफरेंस ऑफ डिजिट करना होता है। क्या करना होता है? डिफरेंस ऑफ डिजिट। तब बोलो 4 और 3 का डिफरेंस कितना आ रहा है मेरा, 1 ही आता है। 4 और 3 का डिफरेंस कितना होता है, 1। तो बहुत ही आसान हो गया, फिर 4 और 3 का डिफरेंस ही होता है। अब आप देखोगे यहाँ क्या है, प्लस का 92 माइनस का 29 है, ठीक है। तो आप प्लस लगाओगे और क्या लिखोगे, 9 इंटू में डिफरेंस ऑफ डिजिट 7, ये लिखोगे, माइनस, अब अगेन ये प्लस का आएगा
क्यों आएगा प्लस का? क्योंकि 86 प्लस का है, 9 इंटू 8/6 जाएगा, 2 बचेगा, माइनस का प्लस का ही आएगा कि 97 बगड़ा है, 9 इंटू 9 और 7 का डिफरेंस कितना होता है? 2 होता है। अगेन यहाँ माइनस का आएगा क्योंकि देखो माइनस का 62 लेना है, ठीक है, माइनस का 9 इंटू 6 और 2 का डिफरेंस। आई होप यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी। अब आप अगेन बोलोगे 9 तो मेरा पूरा कॉमन आ गया, मैंने कहा बिल्कुल कॉमन आ गया, आप 9 कॉमन ले लो बाहर। आप बोलोगे अंदर क्या बचेगा? माइनस का 1 प्लस का मेरा 7, फिर प्लस का 2, फिर प्लस का 2 एक और बार, और माइनस का। आप देखो 2 ये -4 कट जाएगा, आपस में नहीं कट जाएगा, ये क्या चाहे 7 और -6 बचा है कि नहीं बचा है? 7 माइनस 1 है, क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 9 6 कितना हो जाएगा? 54 मेरा आंसर आ जाएगा। देखो कितना आसान था इसकी मदद से इस क्वेश्चन को करना, ठीक है। तो आई होप यार अब आपको ना समझ में आ गया होगा कैसे इसको अप्लाई करना होता है ना क्वेश्चन वगैरह में, ठीक है। अब बिना किसी तरीके चलते हम एक और छोटी सी बात पे, हालांकि ज़्यादा लंबा मैं करना नहीं चाहता इस वीडियो को, तो मैं आपको जाते आते एक और छोटी सी बात सिखा जाता हूँ, और फिर अगले वीडियो में पूरा उसकी डिटेल में बात करेंगे कैसे होता है ये सब। मैं जाते आपको ये सिखा जाता हूँ कि अगर किसी 2 डिजिट नंबर में यूनिट डिजिट अगर 5 है, अगर किसी 2 डिजिट नंबर में यूनिट डिजिट 5 है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। फटाफट आप देख लो, बहुत छोटी सी चीज़ है। जैसे मान लेते हैं मैं 35 का स्क्वायर निकालता हूँ, हम क्या करते हैं पता है? हम क्या करते हैं? 5 का स्क्वायर करते हैं, पहले क्या करते हैं? 5 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। ऐसे प्लेसेस बना लेंगे, हम 5 का स्क्वायर करते हैं, हम यहाँ क्या आएगा? 25, आप यहाँ लिख दो 25, बिना किसी सोचे समझे 25। अब ये 3 लिखा है ना, 3 इसमें +1 करके, यानी कितना होगा? 3 + 1 4 होगा। तो जो भी आता है उसको इस एक्चुअल 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ बोलोगे 3 × 4 कितना होता है? 12 होता है। देखो 1225 आ गया कि नहीं आ गया? आप 25 को देख लो, आपको लग रहा है कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ है। देखो 25 को निकालेंगे। अब मैंने क्या बताया भाई 5 को × 5 करना है, तो 25 यानी स्क्वायर करना होता है, और 2 का एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करेंगे 1 ऐड करके, 2 3 = 6, ठीक है। एक और देख लो, जाते जाते मैं सोच रही अच्छे से आपको बताई जाऊँ कैसे होता है। 45 और 45 मल्टीप्लाई कर लो। अब लोग 5 का स्क्वायर करना है, बेसिकली स्क्वायर में 2 बार मल्टीप्लाई होता है ना। 5 5 = 25 और 4 5 = 22, 22 5 होता है, यही इसका स्क्वायर भी एक्चुअल में। 65 देख लो आप, तो कितना होगा इसका स्क्वायर? 65 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो सही से लिख देता हूँ, 65 का स्क्वायर निकाल लें, कितना हो जाएगा? ये 5 का स्क्वायर 25 और 6 7 42, 425। तो आप देखो कि अगर 5 से अगर अगर ये 5 आ रहा है वैसे लास्ट में, तो स्क्वायर निकालना वाकई में काफ़ी आसान है। क्या करना होता है? मैं केवल इस 5 का स्क्वायर लिखना होता है पहले, और फिर जो भी नंबर है उसमें +1 करके आगे मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे +1 हमने किया तो 4 आ गया, तो 4 3 12। तो ये थी आज की छोटी सी कुछ ट्रिक्स वगैरह। अब हम मिलते हैं अगले सेशन में, जिसमें पूरा मल्टीप्लाई का जानेंगे, कैसे हम 2 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालते हैं, कोई भी 2 डिजिट नंबर हो या उनसे जुड़ी हुई कुछ और छोटी छोटी बातें। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक यू सो मच। और अगर आपको पसंद आए कि भाई, तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। थैंक यू।